नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। हम खड़े हैं जी हेल्प जो क्लासेज हैं यहाँ पे सूरतगढ़ में। आज राजस्थान के सरकार के द्वारा एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। लगातार कई महीनों से ये अभियान चल रहा है। सीमा संकल्प अभियान के तहत यहाँ पर नशा मुक्त जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और नशा मुक्त अभियान के तहत यहाँ के ब्लॉक प्रभारी हैं संजीव भारद्वाज और यहाँ के जो क्लासेज के जो है चेयरमैन, यहाँ के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर लीलाधर जी गुरनानी और यहाँ के सूरतगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर जिला कलेक्टर श्री मंजू और उपखंड अधिकारी संदीप जी काकड़ के निर्देशानुसार पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। और आपको बता दें कि नशा मुक्त अभियान के तहत सूरतगढ़ में कई कार्यशालाएं कई कोचिंग संस्थानों में और शहर और गांवों में की जा रही है। इन कार्यशालाओं का आयोजन का उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से नशे से बचाएं और नशा मुक्त अभियान के तहत हमारे जो परिवारों में आज नशे की लत है जो बच्चों में आ रही है वो बड़ा एक सोचने का विषय है। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं इस नशे रूपी जो जाल है जो लगभग हमारे जिले में बड़ी गिरफ्त में आ गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र से लगातार नशे की खेप यहाँ पहुंच रही है और नशे की खेप पहुंचने के कारण इस क्षेत्र में नशा व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है। आप को बता दें कि नशे की खेप इतनी बड़ी मात्रा में पकड़े जाने के बाद भी प्रशासन लगातार अपने प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में सीमा संकल्प अभियान श्री गंगानगर में चलाया जा रहा है जो कि एक बड़ी पहल है। और सीमा संकल्प अभियान के तहत ही आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। लगातार आप देखते रहिए हमारी अपडेट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। नमस्ते। एंट्रेंस गुरुकुल पिलानी इस साल करवाने जा रहे पिलानी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होगा 1 दिसंबर 2024 को। इससे आपके बच्चे को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पिलानी के टॉप स्कूल्स में से 500 से ज्यादा बच्चे यह टेस्ट देने वाले हैं। इस टेस्ट से ना कि आपके बच्चे को सही आंकलन मिलेगा पढ़ाई का, बल्कि वो जीत सकता है 51,000 तक के कैश प्राइजेस और जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको मिल सकती है 100% तक की स्कॉलरशिप। सो देरी किस बात की, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर एनरोल करें और अपने बच्चे पिलाने में रहकर अपने बच्चे का भविष्य सुधारें। As I already told you about today's program, that is to Nasha Mukti campaign by जिला प्रशासन श्री गंगानगर उपखंड सूरतगढ़। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इस कार्यक्रम के बारे में जो है पहले भी बताया गया था और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ प्रोग्राम के कन्वीनर जो है श्री संजीव भारद्वाज सर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री संजीव भारद्वाज। आपका यहाँ स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ जो है गुरप्रेम सिंह मान जो है एवरग्रीन अकेडमी से है और इसके साथ साथ सर एक्स सर्विसमैन भी जो है वो रह चुके हैं। मैं आप सब बच्चों की तरफ से, जी हेल्प परिवार की तरफ से, स्वयं की तरफ से जो है सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्लीज पुट योर हैंड्स गुरप्रेम सिंह मान एवरग्रीन अकेडमी से है और इसके साथ साथ इसको कवर करने के लिए केबीपी न्यूज से जो है श्री कन्हैया लाल की पारिक जो है वो जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं उनका भी आप सबकी तरफ से जो वो हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूरा जोरदार मैं सर को सबसे पहले संजीव भारद्वाज सर को जरूर बुलाऊंगा फॉर्मल वेलकम के लिए जो है सर आप मंच पर जो आए। और उसके बाद जो है गुरप्रेम जी जो है वो भी जो आए, तालियों के साथ सर को इट इज प्रिविलेज टू वेलकम एन एक्स आर्मी मैन। तो देश की सेवा करने वालों के लिए जो वो हमेशा हमारे मन में जो है वो सम्मान होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सर आपका पुनः स्वागत। और कन्हैया लाल की पारिक मित्र भी है, बंधु भी है, पत्रकार भी है और केबीपी न्यूज से है। सर आपका भी जो स्वागत। और दिनेश से आगे कि आप फोटो ले दिनेश। हाँ कोई बात नहीं सर, ले लीजिए संजीव सर ले। तो समय की
पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाते हैं और मैं प्रस्तावना जो है इसकी रखता हूँ। मैंने नशा मुक्ति के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो अटेंड किए हैं और निश्चित तौर पर आज की बहुत ही बड़ी समस्या, ज्वलंत समस्या जो है कही जा सकती है और सिर्फ सूरतगढ़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शहर जो हैं इसकी चपेट में है, जिनके लिए कहा जा सकता है कि वो कैसे इसकी चपेट में जो वो आए। समझ से परे आमतौर पर सूरतगढ़ के अंदर जो है वो एक चीज हमेशा डिस्कस की जाती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है उनकी भरमार के कारण, बच्चों की भरमार के कारण जो है यहाँ नशे का फैलना जो वो इतना जल्दी संभव हो पाया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट्स जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं, एक तरीके से उनको इजीली टारगेट जो किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इस सच्चाई से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ऐसे शहर जहां वास्तव में कुछ भी नहीं है, जहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं है, जहां पर कोई एजुकेशन हब नहीं है वो किसी तरीके के, या वो कह लीजिए कि हम उनको किसी भी तरीके से पॉपुलेटेड, क्राउडेड एक्सेट्रा कुछ भी नहीं कह सकते। इनके बावजूद भी वहां नशा जो है पैर पसार चुका है, पैर पसार रहा है, फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक कारण जरूर हो सकता है क्योंकि विद्यार्थी यहाँ ज्यादा है, इसलिए जो है इजीली वल्नरेबल होते हैं, इजीली उनको टारगेट किया जा सकता है, इसलिए नशा जो फैल रहा है। और एक लाइन में अगर मैं अपनी बात जो कहूँ कि हम सबको जो है इसके प्रति चिंतित होना चाहिए। प्रशासन यदि आज ये काम कर रहा है, विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं ये काम कर रही हैं, आमजन जो है इसके बारे में चिंतित है, तो जो भी एक्टिव सिटीजन है, जो भी एक्टिव सिटीजन दैट इज जो अच्छा नागरिक है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस इशू को एड्रेस जरूर करें। अपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम बहुत कम लोगों को जो है एंटरटेन कर पाते हैं। अभी 18 तारीख का एक प्रोग्राम था यहाँ पर कैंसिल किया है क्योंकि क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी आपकी शादियों के चक्कर में। 18 को एक डॉक्टर का प्रोग्राम था, हमने उसको पोस्टपोन किया, अगले महीने के लिए रखा क्योंकि काफी समस्याएं आती है। लेकिन इसके साथ साथ जब संजीव सर का मेरे पास फोन आया तो मुझे भी लगा कि इस यज्ञ में एक आहुति हमारी भी होनी चाहिए। मुझे लगा कि प्यारे बच्चों, आप एक चीज जो समझ लीजिए, है ना, आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई नशे की आदत शब्द का यूज जो हम करते हैं। आमिर खान के सत्यमेव जयते एपिसोड में जब इस इशू को कवर किया गया, एक डॉक्टर को बुलाया गया और उस डॉक्टर ने ये कहा कि नशे को आदत कहना ही अपने आप में जो है इस पूरी की पूरी समस्या की जड़ है। ये आदत है ही नहीं, एक बीमारी है। ये अलग बात है कि इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है। किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो उसको नशे के लिए प्रेरित करते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये आदत लगती कैसे है या फिर ये छूटती क्यों नहीं है। उन्होंने बहुत डिटेल से बताया कि किस तरीके से जब एक बार आप नशे का सेवन करते हैं तो उसके रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। धीरे धीरे ये रिसेप्टर्स इतने हावी हो जाते हैं कि आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आप सोच ही नहीं सकते, आप कुछ भी करने के लिए जो वो तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया जो नशे के आदी थे, समझदार थे, सिंसियर थे, इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, हर तरीके से जो वो अच्छे इंसान थे, लेकिन जब वो नशे की गिरफ्त में गए तो उसके बाद में वो अपने आप को अपराधी बनने से भी रोक नहीं पाए। उनकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स बने और इस तादाद में बने और इतनी तेजी से बने कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वो व्यक्ति उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी बॉडी मांगती है नशा लेने, उसको फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें
ये कोशिश करनी है विद्यार्थी जीवन में कि हम नशे से 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम नहीं, 100 कदम दूर रहें। हमें ये कोशिश करनी है कि अगर हमारे आसपास ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें हमें ये आभास होता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम तुरंत जो है, ये तो नहीं कह सकता आपसे तो कि आप छोटे बच्चे हैं, आपके साथ जो समस्याएं हैं या आप इसकी तुरंत सूचना पुलिस प्रशासन को भी जो दे सकते हैं वो दे भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को बचाए रखें। आपके साथ बहुत सारी एस्पिरेशंस जो वो जुड़ी हुई है, आपके साथ आपके माँ बाप की इच्छाएं जो वो जुड़ी हुई है। तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपके लिए 3 मिनट 29 सेकंड की एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्रस्तुत है, और हमारी टीम के टेक्निकल लीडर श्री गोविंद सोनी जो है जिन्होंने इसको तैयार किया है, शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद इनके लिए जोरदार तालियां जो वो बनती है। स्थानीय संस्था के संस्थापक गुरनानी सर, ब्रांड एम्बेसडर नशा मुक्ति अभियान सूरतगढ़ श्री गुरु करेंद्र जी और नशा मुक्ति अभियान को गति प्रदान करते आ रहे कन्हैयालाल पारिक जी जो कि केवीपी न्यूज़ के संस्थापक हैं और इसका प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, गुरनानी सर ने बड़े डिटेल के साथ हालांकि इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया है, लेकिन कुछ संक्षिप्त सी जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। आप लोग अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने घर को छोड़कर आए हैं और आपके जो सपने आपने देखे हैं वो तभी पूरे होंगे जब हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे, क्योंकि जान है तो जहाज है, पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि शरीर से ही हमें अपने सारे काम करने हैं। इस प्रकार से किसी भी साधन को का मेंटेनेंस करते रहते हैं ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसके लिए हमें अपने शरीर का मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, जो कि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में बहुत सारे विद्यार्थी शायद नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा पहला आह्वान तो आप लोगों से यही रहेगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अपना कुछ समय जरूर निकालें और प्रातः या सायं जब भी आपको टाइम मिले आप व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, दोनों रूपों से। जो ड्रीम आप देखने आए हैं वो तभी पूरे होंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। सबसे पहला काम तो यही करना है। हमारी जो ऊर्जा है वो हमेशा नीचे की ओर बहती है। जितने भी हमारे चक्र हैं शरीर के वो सारे पहले नीचे की ओर ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अब हमें अपनी इस ऊर्जा को इस लेवल पर यानी यहाँ लाना, और जब ये ऊर्जा हमारी यहाँ आ जाएगी
तो आप उसके बाद जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, आप बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे और आपको कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। आप ये नशे वशे दूसरी जो बेकार की चीजें सबको भूल जाएंगे, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं उधर जब अपनी ऊर्जा का लेवल यहाँ आ जाए। तो इस ऊर्जा के लेवल को लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ध्यान आपको लगाना ही पड़ेगा, योगा आपको करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने आप को सशक्त बनाना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दृढ़ता से, ताकि आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, आपका शरीर अच्छा हो। अब देखिए ये जो भारत, ये नशा मुक्त भारत अभियान, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया है। इसको प्रारंभ करने का कारण क्या रहा, इसे प्रारंभ क्यों करना पड़ा? इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारा भारत है उसके जो युवा वर्ग है वो नशे की लत में पड़ते चली जा रही है और स्थिति बहुत भयावह होती चली जा रही है। अभी कुछ रिसेंटली दिनों में पीछे एक तो राजस्थान पत्रिका में कल एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हुई है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है जितेंद्र ओझा जी ने, और वो भी हमारे आसपास का। ये जो हाउसिंग बोर्ड के जो खाली कमरे हैं या मकान बने हुए हैं, इनके अंदर उन्होंने देखा, उनके फोटो भी उन्होंने खींचे हैं, उसमें सिरिंज पड़ी हुई है, मेडिसिन पड़ी हुई है, नशे के पदार्थ पड़े हुए हैं, बड़ा बुरा हाल है, भरे हुए हैं सारे कमरे। इसका मतलब यहाँ नशा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। स्थिति ये है सुबह शाम, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा खाली स्थान की तलाश में रहता है, एकांत की तलाश में रहता है, और इसलिए यहाँ इन कमरों के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर नशीले पदार्थ पाए होते हैं। और उन्होंने अपने उस लेख में लिखा भी है कि जो बाहर से बच्चे आए हैं, विशेषकर पटौदी, इधर उधर पार्टी, तो बड़ा अच्छे से उन्होंने डिटेल, राजस्थान में कहाँ से नशा आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, पूर्ववर्ती जो हमारे स्टेट है वहाँ से नशा आ रहा है। तो नशा तो आ रहा है, पदार्थ आ रहे हैं। भारत सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग श्री गंगानगर और तमाम एजेंसीज जो हमारे देश की सुरक्षा करती हैं वो लगी हुई हैं, तस्करों को पकड़ रही हैं। आए दिन रोज अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि 73,000 करोड़ रुपए का या 70,000 करोड़ रुपए का नशा या खेप पकड़ी गई है, और दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं मेडिसिन की, मेट्रोमोडोल मेडिसिन है या अनेक प्रकार की ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी खेप पकड़ी जा रही है, वो अवैध तरीके से हमारे इस क्षेत्र में आ रही है या इस देश के अंदर आ रही है। तो प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, वो चाहता है कि हमारे युवाओं का भविष्य सुनहरा हो, उनका जीवन सुरक्षित हो, इसलिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, ये जो सारे तरीके चल रहे हैं आप लोगों को सुरक्षित करने के, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगेगा सबको पकड़ने में और वहां तक पहुंचने में जहां से ये आ रहा है। इस पर बाहरी ताकतें भी अपनी ताकत लगा रही हैं, और वो क्यों लगा रही हैं? वो इसीलिए लगा रही है क्योंकि वो सीधा हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारा देश एक समृद्धशाली राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, और हम 2047 तक जो टारगेट है हमारा, कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और उसके लिए वो लोग ये चाहते हैं कि यदि यहाँ के युवा वर्ग को नशे की लत डाल दी जाए, उसको इसके अंदर डाल दिया जाए, तो ये देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग कर्णधार हैं, ये देश का भार आप लोगों के ऊपर ही आने वाला है। आप लोग ही सामाजिक नीति निर्धारक होंगे, आप लोग सारे योजनाओं को संचालित करेंगे, आप ही बहुत अच्छे व्यापारी होंगे। यानी ये सारी बागडोर युवाओं के हाथ में ही आने वाली है, और ऐसे ही होता आया है। जिनके हाथ में है वो चले जाते हैं अपनी उम्र पूरी करके, और धीरे धीरे नीचे से युवा आते हैं और उसको भरते हैं और अपने कंधों पर अपने देश का भार ले लेते हैं। तो वो ये चाहते हैं, बाहरी जो ताकतें हैं, कि यदि युवा वर्ग को नशे की लत में धकेल दिया जाए तो बड़े आसानी से हम देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और ये देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग अपने अपने प्रयासों से लगे हुए हैं। कुछ हमारे देश के भी माफिया हैं जिनको पैसा चाहिए, वो खुद नशा नहीं करते, उनको मार्केट चाहिए, और वो अपने तरीके से हमारे बीच कुछ ऐसे साथी हैं जिनके माध्यम से वो अपने तक पहुंचते हैं और अपने उन पदार्थों को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका मार्केट जो है बने और उनको पैसा मिले
और वो अमीर हो जाए और अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकें, चाहे उनकी तरफ से तो युवा खोखला होता है तो हो जाए, बर्बाद होता है तो हो जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो कारण है जो नशा जिन कारणों से हमारे बीच आ रहा है। अब ये नशा हमको प्रभावित कैसे कर रहा है? हमारे बीच में हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये हमारे मित्र हैं या दुश्मन हैं। हमें तो लगता है हमारे साथी हैं तो हमारे मित्र ही होंगे। वो क्या करते हैं? आप लोग जब अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए आए हैं, आपके सपने हैं, आपको भेजा है, आप कुछ करने आए हैं, आपको अचीवमेंट प्राप्त करना है, आप जो युवा शक्ति होती है वो कुछ अलग करने का प्रयास भी करती है, अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करती है, तो सबके ड्रीम पूरी नहीं होते या फिर उसमें एक समय लगता है। थोड़ी सी संघर्ष में, थोड़ी सी परेशानी में आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है और इससे लड़ाई लड़ने के बाद में जो कुछ हासिल होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन वो इसका फायदा उठाते हैं, जो आपके मित्र हैं, जो साथी आपको लग रहे हैं, आपके बीच में हैं, वो क्या करते हैं कि आपके डिप्रेशन का हमारे पास हल है, लो एक कश लगा लो, एक सिगरेट का कश लगा लो, यूं कर लो। ये पाया गया है शोध में कि नशा करने वाले व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पहली बार नशा खरीद कर उसका उपयोग नहीं करता, पहली बार उसको नशा फ्री दिया जाता है। और ये जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, इनसे ही धीरे धीरे लत पड़ना प्रारंभ हो जाती है और हम नशे की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ऐसे साथियों से विशेषकर बचने की आवश्यकता है जो आपको पहली बार नशा ऑफर करते हैं कि लीजिए, आप ये यूज कीजिए और इससे आपके सारी डिप्रेशन, आपके सारे तनाव खत्म हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे अंदर कुछ इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर के अंदर डोपामीन नाम का एक पदार्थ होता है जो अच्छी चीजों के लिए भी हमको प्रेरित करता है और गलत चीजों के लिए भी हमको प्रेरित करता है। यदि हम अच्छी चीजें करने का हमें आदत है तो जिस समय पर हम उस काम को करते हैं, अच्छे काम को, तो डोपामीन स्वतः ही हमारा स्रावित हो जाता है और हमें उस अच्छी चीज के लिए कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति देता है और हम उसको करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई हमारा साथी हमें नशा देता है या हम जिस संस्था से नशा खरीदते हैं, जब उसके सामने पहुंचते हैं या वो व्यक्ति हमारे सामने आता है जिसने हमें नशा दिया है या वो संगत जिसके बीच में बैठकर हम नशा कर रहे हैं, जब वो आती है तो हमारा डोपामीन स्वतः ही स्रावित हो जाता है और वो नशा मांगने लगता है। ये साइकोलॉजी है, इस प्रकार धीरे धीरे वो लती होने लगता है। आपने देखा होगा हमेशा यदि हमारे साथ में वो साथी नहीं है तो हमारी इच्छा नहीं होती नशा करने की। जैसे ही वो सामने आ जाता है तो बस फिर आंखों में इशारा होता है कि फिर चलें और हम फिर उस नशे की ओर बढ़ने लगते हैं और उस काम को करने लगते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अपनी संगत को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आपको नशा ऑफर कर रहा है और वो ऐसे भी दबाव डालते हैं कि देखो आप हमारे मित्र नहीं हो, अगर आप नहीं लोगे तो एक कश ले लो और इससे आपके डिप्रेशन दूर हो जाएंगे, आप अलग हो जाओगे, मतलब इस प्रकार की बहकाने की बातें करते हैं आपसे। और आप सोचते हो कि यदि ये साथी चला गया, एक कश का ही तो कह रहा है, चलो ले लेते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, और ऐसा करके हम ले लेते हैं। हम पलट के उसको ये नहीं कहते कि यदि तुम हमारे मित्र हो, हमारे हितैषी हो, तो आज के बाद आप नशा छोड़ दो, ये गलत चीज है, इसके लिए आप हमें ऑफर ना करें। तब आपको पता लगेगा कि अगर वो छोड़ देता है तो वास्तव में आपका सच्चा मित्र है, आपका हितैषी है, आप उसके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, आपने उसको समझा दिया। ये हमें करना है। नशा सरकारें अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, तस्करों को चला जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके आदी हो जाए, लती हो जाए और हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। तो हमें क्या करना है? अपनी संगत को अच्छा करना है, बहकावे में नहीं आना। और लोग बात देखते हैं कि कुछ 10 लड़के जो है खुली जीप के अंदर घूम रहे हैं, कानों में उन्होंने उड्डन डाल रखा है, तेज आवाज में संगीत चला रखा है, भोगल्ला करते हुए चले जा रहे हैं, दूसरों को वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं इनको पावर है, इनके पास यूनिटी है, इनके साथ अगर मैं हो जाऊं तो मैं भी सुरक्षित हो जाऊंगा और मुझको भी लोग सलाम करने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार के बहकावे में और इस प्रकार के दिखावे के चक्कर में लोग उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और जब वो अटैच हो जाते हैं, जब उनको पता लगता है कि ये जो रंगीन जो दुनिया इनकी दिखाई दे रही थी, ये तो बड़ी खराब है, बड़ी काली है, क्योंकि वो तो सब नशा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को नहीं भूल सकते
ज़्यादा बोलते हैं, तो वो कहते हैं ये तो मेरी स्थिति अच्छी हो गई और मैं तो बोल पा रहा हूँ, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम नशे की ओर बढ़ते हैं। हम चले तो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने अपने अच्छे भले जीवन को बर्बाद कर लिया। चाहे हमारे पास रूखा था, सूखा था, चाहे कैसा भी था, हमारा बड़ा खुशहाल जीवन था और बड़े अच्छे थे, हम अपनी टारगेट की ओर बढ़ रहे थे और हमें सफलता आवश्यक मिल जाती, ये हमने क्या कर डाला। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कई बार तो इतनी देर हो जाती है कि जब हम नशा छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो जब जांच करते हैं और वो जब रिपोर्टें आती हैं तो डॉक्टर ये तक कह देता है कि अब आपको बचाया भी नहीं जा सकता, आपके पास में मात्र 20-22 दिन है, आपको जो करना है करो। ऐसे वीडियो तो ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ और उसने अपनी खुद कहानी ये बताई है कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में था, मेरा बड़ा मान सम्मान था, लोग मुझे सम्मान देते थे और आज ये स्थिति हो गई है कि मैं 20-22 दिन के बाद में डॉक्टर से घोषित करके आया कि आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते मैं सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने नशे की लत में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, आप लोग ना करें, अपने आप को बचाएं। जो सपने आपके माँ बाप ने देखे उनको पूरा करने के लिए आए हैं, इससे दूर रहें। बहुत भयावह स्थिति है, बच नहीं पाओगे। सर ने बताया अभी के व्यक्ति जो है नशा जब लेता है तो वो हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से जाने में और ब्लड में मिलने में थोड़ा समय लगता है उसको, क्योंकि प्रक्रिया है कि 8 घंटे के बाद पाचन होता है, भोजन का आप लोग पढ़ते रहते हो, आप स्टूडेंट हो। तो इसी प्रकार से नशा जब अंदर जाता है या वो फेफड़ों में जाता है तो कोई सूखता है, कोई धुएं से लेता है, कोई सीधा ही उसको अंदर डालता है, तो उसको ब्लड में मिलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन नशे की जो अंतिम अवस्था है, आप लोगों ने देखा हुआ, जैसे इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंजेक्ट करने लगता है, फिर इंजेक्शन लेने लगता है। क्यों लेने लगा वो इंजेक्शन? वो ओरल भी दे सकता था, क्योंकि अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अंदर ले जाए और फिर वो रक्त में मिले, इतना समय नहीं है उसके पास। उसकी बॉडी मांग रही है, तड़प रहा है, वो उसका शरीर दर्द कर रहा है, उसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसका अस्तित्व उसको लगता है खत्म हो गया, मैं तो मरे के समान पड़ा हूँ। अगर इंजेक्शन से अगर ब्लड के अंदर डायरेक्ट नशा नहीं गया तो मैं शायद मर जाऊंगा। तो वो फिर डायरेक्ट अंतिम अवस्था पर पहुंचता है नशे की और वो इंजेक्ट करने लगता है, इंजेक्शन लेने लगता है, तब जाकर उसको लगता है हाँ मेरा कुछ अस्तित्व। एक व्यक्ति अपने शरीर के अंदर अपने हाथों से, कोई डॉक्टर थोड़ी उसको नशा देगा या कोई इंजेक्शन लगाने जाएगा किसी के पास में, कोई नहीं लगाएगा, वो खुद ही लेने लगता है, खुद ही लगाने लगता है। और ऐसी कितनी गलत तरीके से वो इंजेक्ट कर लेता है अपने शरीर को कि उसके घाव हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, लहू लुहान हो जाता है, पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है और बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाता है, वो मरणासन की स्थिति में पहुंच जाता है। और वो केवल ज्यादा से ज्यादा 80 या 100 जो नशे उनको दिखाई देती हैं उनमें इंजेक्ट कर पाता है। हालांकि नशे तो बहुत है हमारे शरीर में, लेकिन वो एक व्यक्ति केवल इतनी नशों को में उसमें इंजेक्शन डाल सकता है। तो इतनी बुरी स्थिति है इसकी। तो इससे बचना है, अपने आप को बचाना है। इसके लिए अपने आप को पहले सशक्त करना होगा कि नशे की तरफ जाएंगे, अपने को मजबूत बनाइए और उसको बढ़ाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और मैं केवल पुरुष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ, लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ। लड़कियों में भी उनके साथी ऐसे होते हैं जो खुद इसकी गिरफ्त में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमारी संख्या बढ़े और हम तो हो ही गई बर्बाद, फिर इनको भी बर्बाद कर रहे हैं, तो वो लोग उनको भी फिर नशा देने लग जाते हैं। तो बड़ा ही केयरफुल और सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय लगेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो चेन टू चेन सिस्टम चल रहा है ना, आदमी ने आदमी को नशा दे दिया, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसको रोकने के लिए, इस चेन की कड़ी को तोड़ने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा और आपको अपने आप को सुरक्षित करना होगा, बचाना होगा। और जो उद्देश्य लेकर आप आए हैं उसकी ओर फोकस करना होगा। अच्छा संगीत सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। तो इस प्रकार से आप अच्छा नशा कीजिए, पढ़ने का नशा कीजिए। ये गंदा नशा जो आपको खराब कर रहा है, इससे बचें। यही उद्देश्य है इस कार्यशाला का। अब इसके लिए हमें करना क्या है? यदि कोई आपके साथी छोड़ना चाहते हैं नशा, तो हमने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए प्रशासन ने। उसमें डॉक्टर कैलाश सारस्वत जी का नंबर भी है, जो कि हॉस्पिटल में बैठते हैं। उनका काम ही यही है कि वो आपको परामर्श देते हैं कि आपको ये नशा किस प्रकार से छोड़ सकते हो। आपको धीरे धीरे मेडिसिन से लाते हुए वो नशा छुड़ाने में कारगर है। यदि वो आपकी अवस्था ऐसी होगी कि आपने नशा कर लिया और आपकी यहाँ पर नहीं आपको रखा जा सकता, तो वो आपको रेफर भी करते हैं गंगानगर के लिए। वैसे वो प्रयास यही चल रहा है कि ब्लॉक स्तर पर एक नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया जाए, जिससे जो नशा छोड़ना चाह रहे हैं वो छोड़ सकें।
अभी तो वापसी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो उस व्यक्ति के करेंगे तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास तो 20 दिन का एक समय है और आप मरने वाले हैं। सोचिए क्या बीतेगी आपके माँ बाप पर जब वो देखेंगे हमारे बच्चे की लाश आई है, हाँ गया तो वो पढ़ने था, ओवरडोज की वजह से मर गया। अभी आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली 12 लड़कों की मौत हुई है इस ओवरडोज के कारण, जिनकी उम्र कितनी थी 18 से 32 वर्ष के बीच केवल। और एक शोध में ये भी पता लगा है कि 10 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको भी नशा बहुत जल्दी प्रभावित करता है, प्योर अटैच करता है, उनको बरगलाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। लेकिन 18 से 32 वर्ष के जो बच्चे हैं जो गलत संगत की वजह से इसमें चले जाते हैं, इस अवस्था में और इस उम्र में आपको बचने की आवश्यकता है। हम तो यही चाहते हैं कि आपका भविष्य सुनहरा हो, सुरक्षित हो और आप लोग जो अपनी ड्रीम करने आए हैं पूरे हों आपके, और आप एक बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने और देश के नागरिक बने और देश का मान सम्मान बढ़ाएं। तो उन हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचना मैं आपको सर को दे दूंगा, वो हेल्पलाइन नंबर, कुछ उसमें ऐसे हेल्पलाइन नंबर भी हैं। यदि आपके आसपास कहीं नशा बिक रहा है या बिक्री हो रही है या व्यापार हो रहा है या कोई आपके सामने कर रहा है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत इस प्रकार के नशे जो हैं बीड़ी सिगरेट के अलावा जो हीरोइन है, चरस है, गांजा है, अफीम है, जो प्रतिबंधित हैं, जैसे चिट्टा आजकल बड़ा प्रचलन में आ रहा है जो हमारे यहाँ आसपास बड़ा तेजी से फैल रहा है, तो चिट्टे से बचने की आवश्यकता है। यदि कोई ले रहा है आपके सामने, आपने देख लिया है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर उसकी सूचना आवश्यक रूप से दें, क्योंकि वो गुप्त रखी जाएगी कि किसने सूचना दी है। लेकिन वहां तत्काल प्रभाव से एक्शन होगा, वहां प्रशासन पहुंचेगा, उसको पकड़ेगा, और अगर कोई गलत प्रकार से अवैध तरीके से बेच रहा है उसको भी पकड़ेगा। लेकिन आपकी का नाम और आपकी पूरी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो आप डरे नहीं, आप हमारा सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो निसंदेह हम सूरतगढ़ को, गंगानगर को और राजस्थान और पूरे भारत को नशा मुक्त करने में कामयाब होंगे। तो मैं अपने थोड़ा सा संकल्प भी लेंगे पूरे मनोयोग से और बड़ी ईमानदारी के साथ में। यदि व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और जिस व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है वो व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को जगाएं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने को आज संकल्प भी लेना है तो आप बड़ी ईमानदारी के साथ लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस जो है नशे के बाद जो बनते हैं, परिणाम जो होते हैं, उसके बारे में भी जो बताया काफी डिटेल से जो है और बहुत ही अच्छे बनता है सर। एक बार जोरदार तालियां जो और निसंदेह है और समय की कमी है, आपको भी ऊपर जाना है अभी फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है, और है ना, और इस क्लास के बच्चे आएंगे तो गुरुप्रेम जी जो है हमारे अगले वक्ता है, उनसे आग्रह, अनुरोध, निवेदन, रिक्वेस्ट कि सर आए। सर का इंट्रोडक्शन जो मैं दे चुका हूँ। एक्स आर्मी मैन है, एवरग्रीन अकेडमी चलाते हैं और इसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर इस पूरे प्रोग्राम के लिए स्पेशल क्लैप जो करता है सर। धन्यवाद सर जी। हेल्प के इस मंच से आदरणीय गुरु जी गुरु नानक सर, जिनका बहुत लंबे समय से मैं नाम सुनता आ रहा हूँ, और जैसे ही खबर मिली कि सर ने कहा कि आज प्रोग्राम जी हेल्प में है, तो मैं ट्रेनिंग छोड़ के यहाँ पे बैठे आया कि ऐसे मंच पर जाके इस गुरु जी के सामने बोलना तो मेरे लिए बहुत छोटे वक्त होंगे। मैं कि जो सबक कह दिए उन्हें दोहराऊँ और इस मंच से आपको मैं समझाऊँ कि ऐसा करें वैसा करें, तो छोटी बात हो। अब जिस भूमि पर या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ज्ञान का भंडार है। गुरु जी मैं हमेशा कहा है, कल तो बहुत बड़ा होता है, बंदा मेहनत करता है, कल हमेशा बढ़ता जाता बनेगा, आसमान छूता है, लेकिन आदर उसी का होता है उसके पैर भीड़ होते हैं। और गुरु जी की आज सबक सुन के उनकी स्वभाव देख के सच में मैं धन्य हो गया कि इनका कद इतना बड़ा है लेकिन के वक्त आगे सबक आगे जमीन से तालियां वो है जो पीछे से बजाई जाए। हमेशा बोलता हूँ शक्ल देख के, सामने फेस देख के बहुत है, बाद में वही बंदा गाली दिया आपको, ये होता है। लेकिन आप नहीं जानते तो मैं आपसे परिचय दिला दूं। नशे अभियान को लेकर पिछले 3 महीने से संजीव बाबा साहब जो हमारे पहले आए थे, इतनी जगह पे, इतने इंस्टीट्यूट में, इतने कोचिंग में, इतने स्कूलों में प्रचार किया है।
काबिल तारीफ है, मतलब रेड छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, क्या छोड़ दी, सपना लेके टारगेट लेके खड़े हैं, तो जोरदार तालियां हमारे स्थिति पास। अब मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा मत करें, वैसा मत करें, छोड़ दें, बुरी चीज है तो शायद आप गेट के बाद जाते भूल जाओ, सीधी बात। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि मैं बात करूँ ग्राउंड से, मैं ग्राउंड में रहा हूँ। मैं 2004 में सेना भर्ती हुआ था और 18 साल सर्विस की मैंने, और अभी रिटायरमेंट में 3 साल हो चुके हैं, अब स्कूल करा रहा हूँ। तो मेरे को पता नहीं था मेरा लक्ष्य क्या है, आपको पता है मेरा कोई टारगेट नहीं पहुंच जाने का। मैं पढ़ता था, भर्ती आई, भर्ती लेके चला गया, फिटनेस थी, क्रिकेट खेलता था, फिटनेस पकड़ा तो चला गया। कि मेरे को शौक था WWE देखने का, जॉली अंडरटेकर आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, बड़ा अच्छा लगता है देख के कि अब कितना पीछते हैं, कितना मेरे आप बड़े हैं, मैं भी प्रतिष्ठा बनूंगा। रियलिटी है जो दिखता है। मैं सेना में गया था, 4 में भर्ती हुआ, 5 में बॉक्सिंग हुआ, तो इतने जब ट्रेनिंग करते सारे बैठे होते हैं, कौन बॉक्सिंग ले रहा, मैं खेलूंगा। इच्छा थी से एक सपना था, बोला आ जा रिंग में आ जा, पूरे गुस्से बड़े खून हो गया, मैं बॉक्सिंग नहीं होती है, मैं नहीं खेलूंगा। तो दिखावा कुछ और होता है, कुछ और होती है। पर एक बात आती है कि मैं 300 मंदिर में खड़ा हो गया हूँ, तो भाई कुछ तो रखना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, खेला और 16 साल बॉक्सिंग खेला मैं, इसमें 3 इंटरनेशनल और 6 बार नेशनल, 16 साल लगातार बॉक्सिंग खेलता रहना। अब रिटायरमेंट ले लिया, तो अब बात करता हूँ ग्राउंड लेवल। मेरे कहने से, आपके कहने से मेरी संगत पूरी पड़ गई, संगत का असर पड़ेगा, वो असर हम खुद डालते हैं, रियलिटी यही है। अब आप तो यही कहते हैं मैं बाहर घूमा, कहीं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उज्बेकिस्तान, रूस, तो हर जगह लोग मिलते हैं, हर तरीके के। उनसे ग्रहण क्या करना है हमें पता है। मैंने 2004 में डायरी लिखी थी, वो आज भी बड़ी लिखता था, आज भी 2004 की बात है, तब मैंने ट्रेन में बैठ डायरी लिखी थी मैंने, जब मैं भर्ती में जा रहा हूँ, 17 साल हो गए, 17 साल से मैंने उस टाइम 12वीं पास कर। मेरे को जो भी मिलता है वह किसी न किसी को मेरे से अच्छा होता है, किसी न किसी रूप में, तो इसलिए वो अच्छा सीख पाता हूँ। इतने बड़े आप भी कैसे अच्छे हो गए, खुद तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कैसे तो सबसे सीखूंगा, मेरे ग्रहण करूंगा, बुरी बात छोड़ दूंगा। इसलिए आपने अच्छाई सीखनी है। अब मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, लेकिन नशा करता है, नशा सब छोड़ दूंगा, मेहनत से ग्रहण कर दूंगा। मेहनती है वो सबसे ग्रहण कर लूंगा, ये इसमें अच्छाई है वो ग्रहण कर लूंगा, कि नशा बुरी चीज है इसे छोड़ दूंगा। जब आप सबसे इतना सीखते जाओगे तो आप बहुत बड़े ऐसे इतिहास रचयिता बन जाओगे, जब सबसे अच्छाई ग्रहण करोगे। ये रियलिटी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रामीण बोलता हूँ, हमारे दिमाग में हमेशा 2 बड़े दौड़ते हैं। अगर मैं सुबह ट्रेनिंग करनी है, मेरा दिमाग में 2 बड़े दौड़ेंगे रात को, एक नहीं यार सुबह नहीं जाएंगे, एक नहीं यार जाना है, मेरे को फौजी बनना है, मेरा सपना पूरा करना है, तो 2 बड़े दौड़ते हैं दिमाग में। जिस घोड़े को रात को आप ज्यादा खुराक दे दोगे वो घोड़ा सुबह जीत जाए, रियलिटी है। अगर आपने बोले नहीं यार सुबह नहीं, और सुबह उठते ही वो घोड़ा आपके हावी पड़ेगा, जिस तरह आपके रजाई ऊपर आ जाएगी, छोड़ दे। इसलिए खुराक उसको दो जो आपके सपने हैं। अब नशा शब्द है, नशे 2 शब्द है, नशा नेगेटिव भी है, सब पॉजिटिव भी है। और सर ने एक बात कही, हम ऊपर जाना है तो आप बस पड़े, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम ख्याल नेगेटिवली आ गया, उसको पॉजिटिव भी ले सकते थे, ये भी क्या है। अब नशा है, नशा मेरे को पता है बुरी चीज, नशा नेगेटिव होता है, नशा बुरी चीज है। नशा हो तो अपने सपने को लेकर पढ़ने का नशा हो। मैं खिलाड़ी हूं तो खेलने का नशा है, आपको पढ़ने का नशा है, तो नशा बहुत जरूरी है। अब कुछ जाती है बंदा नशा कुछ करता है या एंटरटेनमेंट के लिए या अपने शरीर से हटके एक्स्ट्रा करने के लिए, 2 ही कारण हो सकते हैं। या पढ़ाई करते हुए नींद आती है तो नशा ले लूंगा तो शायद नींद आ रही, ऐसा कुछ समय नहीं कि मैं लाइब्रेरी बैठा, नींद आ रही है, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, इससे नींद नहीं आती है, बॉडी एक्टिव रहती है, आप कर दिया। मैं मान लो अगर जुनून जिंदा, आपका सपना जिंदा है कि गुरु जी ने आपको टारगेट कर, मेरा सपना है कि मुझे भर्ती बनना है, जैसे आपका सपना बहुत बड़ा होगा, जिसकी हम तैयारी करें उसको सामने रखो, मुझे अपने आप ही नहीं आएगी, ये रियलिटी है। इसलिए बात एक ही है। अब इस मत से कहूँ नशा छोड़ो, आप मेरे को पता है जिस पे खड़े हो, गुरु जी का इतना बड़ा मार्गदर्शी गुरु जी हैं, तो आपके कहने से मेरे कहने से सब बनते ही, आप छोड़ो, आप सुरक्षित हैं, अच्छी बात है, पर इसके दुष्प्रभाव आप दूसरों को बताएं। मुझे पता है कि मैं इंस्पेक्टर बनने से मैं ऐसा दिखूंगा, मेरे को पता है जिंदा है ये, आपको पता है मैं ऐसा दिखूंगा। अब आपको पता है कि मैं ड्रेस करने से कैसा दिखूंगा, ये आपको पता लगेगा, फ्यूचर सब देख लिया सामने का वीडियो में, तो फिर से करना ही क्यों। इसलिए वो करो जो आपको चाहिए, जो आपका सपना है,
जिसके रास्ते में जो गलत चीजें उसे यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। तो इस मंच में इतना आह्वान करूंगा। बाकी मैं गुरु जी का, इस मंच का, हमारे आदरणीय इंस्पेक्टर सर, जो पुलिस सेना से आए, रणवीर सर, सुभाष सर आए, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और खास करके संजीव बहादुर सर का बधाई के पात्र है, वो इस मिशन में लगे हैं। मेरे इनके कहने से 100 में से एक छोड़ता है तो बड़े भाग्य की बात होगी। तो जिस घर का घर उजड़ता है ना, जिसका बोलते हैं कि अगर आपको दुश्मन पे अटैक करना है तो उसके एक परिवार के एक बंदे नसीब लगा दो, परिवार बर्बाद है, खुद भी बर्बाद है, परिवार भी बर्बाद कर देगा वो, इतना ही। इसलिए हमारे कहने से, गुरु जी के कहने से, इस मत से कोई एक बंदा ऐसा छोड़ गया ना तो एक परिवार में जाते हैं। तो पूरे कोचिंग संस्थान का, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सुरक्षित रहें, बसा छोड़ें और अपने मिशन को कामयाब करें। धन्यवाद। जय और छात्रों, बड़े प्रेम से आप लोगों ने बुलाया है, तो नशे से संबंधित तो गुरुजी ने काफी कुछ बताया कि है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12वीं करके और पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस में आ गया। 35 साल 37 साल सर्विस होगी। नशे की शुरुआत आप जो बात कर रहे हो कि नशे की शुरुआत कहाँ से होती है, मेरे पास शुरुआती दौर में 89 में मैं भर्ती हुआ था। 91 में मेरी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में होती थी। उस टाइम में टाइपिस्ट और कंप्यूटर वाले बहुत कम होते थे। मैं कॉमर्स स्टूडेंट होने के कारण मेरा सब्जेक्ट था, तो टाइपराइटर मेरे सब्जेक्ट में था। इसकी वजह से मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग मेरे को क्राइम ब्रांच में मिलेगी। क्राइम ब्रांच में शुरुआती दौर में ही प्रचुर क्षेत्र में एक कार्य का मुकदमा हुआ था। उस टाइम ये भेंडरवाड़ा और आतंकवाद वाला ये पंजाबवाड़ा चल रहा था। तो उस दौरान क्या है कि भेंडरवाड़ा जब पकड़े गए थे तो उनका एक जखीरा, एक ट्रक पे माल है वो वहां रह गया था। तो एक बिश्नोई थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता था, उन्होंने वो माल क्या है, नमक के थ्रू जाता था। यहाँ से नमक, हाथ से नमक भरते थे, नमक के नीचे वो हथियार जाते थे। वो हथियार रोक लिए गए और वो ट्रक उनके पास ऐसे ही बच गया। उन्होंने क्या किया, वो यहाँ दबा दिया था अपने खेत में, बाद में उसको निकाला। उस दौरान मेरी पहली पोस्टिंग में ही और उस केस से मेरा पाला पड़ गया। तो शुरुआती दौर था, रात को हम कभी 2 बजे तक बैठते, कभी 3 बजे तक बैठते, कभी 4 बजे तक बैठते। मतलब रात को पूरी रात इंट्रोगेशन करना, 39 मुस्लिम थे, उनका सबका एक का पूछताछ करना और करना, ये सारा कुछ करता था। तो जाहिर सी बात है कि नींद आती है, नींद से छुटकारा पा के पुलिस में ज्यादा नहीं निकालनी पड़ी। वहाँ आदि क्या है कि हमारे अधिकारी होते थे, जब नींद आती है, जबकि आते तो वो पिछले पुराने साथी थे, उनको बोलते कि इनको भाग ले जाओ, थोड़ा भाग के आगे लो, नींद नहीं आएगी। मैं बचपन में था आपकी तरह, मतलब 17-18 साल, 17.5 साल की एज में मैं गया था, 18 या 19 साल की एज की बात की। वो ले जाते मेरे को बाहर, लंबी पीढ़ी आती थी एक पहले, वो विदेशी सूखा मरवाना सिखा दिया। वो सूखा ऐसा पड़ा तो मैंने 20 साल है उस वक्त को झेला। 20 साल बाद मैंने, जब मेरे पत्नी का ऑपरेशन होना था तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उन्होंने कहा आपके फेफड़ों में कुछ दिक्कत है तो आपको सेव करना पड़ेगा। उस टाइम मेरी उम्र लगभग 45 साल थी। मैंने सोचा भाई 45 साल की उम्र में आज ये ऑपरेशन करने के लिए अपने को ये कह रहे हैं कि आपके फेफड़ों का चेक करना पड़ेगा, और ये पीढ़ी अगर अपने चालू रखेंगे तो ज्यादा उम्र तो नहीं है, 20 के आसपास आते आते तो डालेगी। मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चय किया और ये पीढ़ी छोड़ दी। उसके बाद से आज तक मैंने पीढ़ी कभी सकती थी, ये एक ही बुनियाद थी, बीड़ी वाली चाय और बीड़ी का लाभ, कोई नशा नहीं था मेरे पास, ये मैं ये था। अब दूसरी बात जो है, छोड़ने को मन दर्द कर लो, आप छूटेगा। अगर कोई इस चपेट में आ भी गया है तो नशा बिल्कुल छूटेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छूटेगा। दर्द निश्चय करो। दूसरे में आप लोगों को परिजनों ने बड़े विश्वास के साथ पढ़ने के लिए भेजा है, खास करके जो ये वर्ग है, आप लोग ये विश्वास कायम रखना कि हमें जिस विश्वास से माँ बाप ने भेजा है वो विश्वास उनका कायम रखना है। चाहे आपको भेजा है पढ़ने के लिए तो केवल और केवल पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना है, न कि दूसरी साइडों में और में हमें ध्यान देना है। आजकल देख रहे हैं, और ज्यादा मैं इस चीज में विषय में मैं जाना भी नहीं चाहता, लेकिन आप देख लो दूसरी की और भी कल की घटना है, बच्ची की शादी थी,
रात को शादी है, सुबह वो निकल रही है, और इस तरह का कोई भी मिस आप ये धारणा मत लेके चलना। और इस बात पर आपको घरवालों ने विश्वास दे भेजा, तो उस विश्वास को कायम रखना हमेशा। आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं करेगा अगर ये विश्वास आप रखोगे तो। मेरी खुद की बच्ची है, 30 साल है, 28 साल 27 साल है, लेकिन मेरा विश्वास जो था वो विश्वास मेरा आज तक कायम रखा। बैंक में जो भी कर रही है सारा कुछ है, उसने यहाँ कहा वहाँ मैंने पढ़ाई करवाई, यहाँ का भाटिया में चलो तो कमरे बनवा के यहाँ पढ़ाई करवाई, सारा कुछ किया। विश्वास उसके ऊपर मैंने रखा, उसने मेरे पर रखा। ये विश्वास आप अपने परिजनों का जो है वो कायम रखना, कोई कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी गुरुजनों ने सारा कुछ नशे के बारे में बहुत कुछ बताया। किसी प्रकार की कोई शिकायत हो नशे से संबंधित, प्रशासन आपके साथ है। श्याम बेटे मैं अगस्त में आता हूँ, यहाँ बैठते हैं कई बच्चे, उनको टोक के भी जाता हूँ, हालांकि बुरा लगता होगा उनको, लेकिन मैं तो जब भी अगस्त में आता हूँ गाड़ी लेके जिस दिन आता हूँ 7 दिन से 8 दिन से ड्यूटी आती है, उस दिन मैं टोक के जाता हूँ कि आपको घरवालों में पढ़ने के लिए भेजा, यहाँ पार्क में क्यों घूम रहे हो, क्यों बैठे हो। वहाँ क्या होता है, 2 आदमी 2 पास वाले और बैठ जाते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ छोटे नशे से बड़े नशे की शुरुआत होगी। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखो और जिस विश्वास से आपको घरवालों ने भेजा है वो विश्वास कायम रखो। धन्यवाद। प्रशासन की तरफ से अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं और मेरा प्रशासन और पुलिस विभाग आपके साथ है। धन्यवाद। और उसके बाद किसी तरह की कोई भगदड़ जो नहीं होगी। पहले आप उधर पीछे के गेट से बोए जो जाएंगे और उसके बाद आप जाएंगे। आप लोगों ने जो वार्ताएं सुनी है उसमें आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सबकी जननी नशा है। पैसे के अभाव में व्यापार बंद हो जाता है और वो दोबारा खड़ा नहीं होता, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है जो पैसे के अभाव में भी चलता रहता है। वो उसको करने के लिए चोरियाँ करता है, डकैतियाँ डालता है, चेन स्मैकिंग करता है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे पढ़ने और आपराधिक प्रवृत्ति में पड़ गए और नायक अभिरक्षा में चले गए, ऐसा ना हो। और हम संकल्प लें अपने आप को मजबूत करते हुए, ये पोजीशन आप बोलो, पीछे पीछे बोलेंगे। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। रणवीर सिंह एसआई, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर। आज का जो कार्यक्रम था जीआई की हेल्पलाइन की तरफ से, इसमें हमारे अधिकारियों की ओर से प्रतिनिधित्व में मुझे भिजवाया गया था और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। और संस्थाओं द्वारा अगर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो भविष्य में बच्चों के जो इस और नशे के प्रति जो रुझान है वो धीरे धीरे कम होगा और समझाइश भी आएगी। धन्यवाद। आज जी हेल्प सूरतगढ़ संस्थान के अंदर जिला प्रशासन श्री गंगानगर उपखंड कार्यालय सूरतगढ़ की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया और श्री संजीव भारद्वाज जी जो कन्वीनर हैं इस कार्यक्रम के, और इसके साथ साथ गुरप्रेम जी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस पूरे अभियान के जो हैं, और इसके साथ साथ रणवीर जी पुलिस प्रशासन से और सुभाष जी, उन्होंने अपनी उपस्थिति जो यहाँ पर दी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। लगभग 400 बच्चों ने जो है इस कार्यक्रम को जो है अटेंड किया और इसके साथ साथ जो है सभी बच्चों ने जो है इसको सराहा
हमारे अतिथियों ने जो विचार रखे और जिस तरीके से बच्चों को जो मोटिवेट किया, अवेयर किया, जागरूक किया, निसंदेह काबिले तारीफ था। और मैं प्रशासन की तरफ से आए हुए इन अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संस्थान में आए, हमारे बच्चों को जागरूक किया और इसके साथ साथ जो है इनके इस कार्य जो है उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा और आग्रह करूँगा उनसे कि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो जगह जगह पर हों, ताकि हमारे यूथ जो है उसको अवेयर किया जा सके, इस दलदल में गिरने से बचाया जा सके। धन्यवाद पूरी टीम का, पुनः आभार सभी का। जय हिंद। नशा मुक्त भारत अभियान जिला श्रीगंगानगर में आज नशा मुक्त अभियान के तहत जी हेल्प सूरतगढ़ में प्रोग्राम रखा गया, जहां पे युवा जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने विषय को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, उनको नशे के बारे में, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया, जिसमें हमारे आदरणीय संजीव सर ने बहुत बड़े एग्जाम्पल के थ्रू, एक वीडियो क्लिप के थ्रू बच्चों को मैसेज दिया। साथ में गुरनानी सर ने एक शानदार मैसेज के थ्रू बच्चों को प्रेरणा स्रोत क्लिपें दिखाई गई और पुलिस विभाग का सहयोग रहा पूरा। रणवीर सर इसमें आए थे और युवाओं ने काफी इसको एक ध्यानपूर्वक सुना और अमल भी किया। बड़ी बात यह है, युवाओं का पूरा ध्यान केंद्रित था। और मैं चाहूंगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के हैं या जिला श्रीगंगानगर के हैं, सभी में ऐसे प्रोग्राम किए जाएं, युवाओं को प्रेरित किया जाए। तो पुनः मैं पूरे प्रशासन विभाग का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस श्रीगंगानगर के तत्वाधान में आज उपखंड कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार जी हेल्प कोचिंग सेंटर पर युवाओं को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या लाइब्रेरीज हैं, उनको सबको, उन युवाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ से शंखनाद किया गया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम तमाम जितने भी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी हैं, वहाँ के सभी युवाओं को सेमिनार के द्वारा जागरूक करने का कार्य करें। धन्यवाद। हमारे जी हेल्प के सेंटर में आज हमारे जी हेल्प सेंटर में नशा मुक्ति अभियान के बारे में हमें बताया गया, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ना तो खुद नशा के फंसेंगे और ना ही किसी को मतलब ऐसा कोई कर रहा उसे रोकेंगे। और हम इस बारे में लोगों को सचेत करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और अगर हमें ऐसा कोई दिखता है तो हम उसे रोकेंगे और इस प्रकार हम ना तो नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। थैंक यू। आज जिला प्रशासन श्रीगंगानगर के द्वारा हमारे कुछ अतिथिगण यहाँ पर पधारे हुए थे और उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के बारे में हमें इसके बारे में परिचित करवाया कि नशा एक शब प्रवृत्तियों की जड़ है। नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। नशा जो युवाओं को अच्छी तरीके से बरगलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन सिटी है और एजुकेशन सिटी में यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए एक नशा इस तरीके से पैर पसार रहा है, जो कि युवाओं के लिए कि घातक ही नहीं बल्कि उनके लिए आने वाले समय के लिए एक खोखलापन होने की सीढ़ी की ओर ले जा रहा है। इसलिए आज जो बताया गया था वो वाकई उनका एक बहुत ही काबिल तारीफ था। हम उसका सम्मान करते हैं, हम उनकी फॉलो करते हैं। धन्यवाद।